यहाँ हर मजहब व मिल्लत, हर धर्म के लोग भी आते हैं। जब यहाँ से आप आएंगे तो दो मैसेज कन्वे होंगे। एक तो ये कि यहाँ से इस्लाम की शुआएं फैली हैं, दूसरी ये कि हर धर्म के लोग भी यहाँ मानते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में सदियों से परंपरा के सहेजे हुए सभी धर्मों के लोग आज भी जियारत करने आते हैं और परंपरा के अनुसार ही दुआ और कलाम पढ़े जाते हैं। ये बात बरेली की आला हजरत के ताल्लुक रखने वाले मौलाना तौकीर रजा खान ने पत्रकारों से कही। कुछ दिनों पूर्व बरेलवी संप्रदाय के कुछ लोगों द्वारा दरगाह स्थित कथित नारेबाजी कर अपने तरीके से दुआ कलाम पढ़ने से जुड़े विवाद पर तौकीर रजा ने कहा कि गरीब नवाज ने देश दुनिया में अमन चैन भाईचारे का पैगाम दिया। यहाँ किसी मसलक की कोई कैद नहीं है, कोई नहीं। एक तरफ, दूसरी तरफ यहाँ हर मजहब व मिल्लत, हर धर्म के लोग भी आते हैं। जब यहाँ से आप आएंगे तो दो मैसेज कन्वे होंगे। एक तो ये कि यहाँ से इस्लाम की शुआएं फैली हैं, दूसरी ये कि हर धर्म के लोग भी यहाँ मानते हैं। तो हमारे दोनों मैसेज कन्वे हो जाएंगे, एक मुसलमानों का भी और एक जो कंपोजिट कल्चर और सांप्रदायिक सौहार्द है वो भी बरकरार रहे। तो बारगाह गरीब नवाज पे जब आ जाएंगे ना, तो जितने भी मसालिक के लोग हैं वो गरीब नवाज के दामन के साए आके आगे। कुछ लोग हैं जो विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। बरेली और अजमेर में कभी कोई इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। हम आपस में झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन गरीब नवाज और आला हजरत में झगड़ा किसी सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि आला हजरत भी गरीब नवाज का ही काम करते हैं और हमें हमारे बुजुर्गों ने गरीब नवाज की गुलामी सिखाई है हमें। तो हम अपने आप को गरीब नवाज का गुलाम नहीं मानते हैं, बल्कि उनके गुलामों के पैरों की धूल अपने आप को मानते हैं। तो आज जो मेरी हाजिरी हुई है इस वजह से नहीं हुई है, ये तो कोई फितना है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो लड़ाने की कोशिश करते हैं और अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आज मेरी हाजिरी इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान का जो माहौल चल रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, और हुकूमत जो सौतेला व्यवहार, सौतेला भी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल बराह रास्त मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब सीए वाली कार्रवाई भी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हल्द्वानी में बुलडोज़र चलाने का 4,500 घरों पे, तो एक हल्द्वानी नहीं, ऐसे बहुत से हल्द्वानी इन्होंने इनके दिमाग में हैं। तो मुसलमानों को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिदों पर पाबंदी लगाई जा रही है, लाउड स्पीकर पर अजान पे पाबंदी लगाई जा रही है। हम पहले अजमेर शरीफ आते तो रास्ते में जहाँ नमाज का वक्त हुआ नमाज पढ़ लेते थे। अब हम अगर कहीं नमाज पढ़ लेते हैं तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है। ये ऐसी हज़ारों बातें हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, उनके सामने वाहिद हमारे पास रास्ता बचा है कि उनके सामने हम अपने ये तमाम तकालीफ उनके सामने रखें, क्योंकि हुकूमत से तो कोई शिकायत करने का कोई मतलब नहीं। हुकूमत बेईमानी पर आमादा है। तो आज मैं दरगाह शरीफ इसलिए हाजिर आया था कि मैं जो भी काम करता हूँ गरीब नवाज की इजाज़त लेकर करता हूँ। इजाज़त मैंने मांगी है और इजाज़त मुझे मिल गई है। बरेली से इंशाअल्लाह मशवरा करेंगे कि बरेली सीधे राष्ट्रपति भवन जाकर हमें राष्ट्रपति को हिंदुस्तान के मुसलमानों की तकलीफ के मुतालिक ज्ञापन देना है। रेड टेप के ब्रांडेड फैमिली वेयर पर ऑनलाइन आउटलेट सुविधा के साथ 70% की छूट। मेन, वुमेन्स, बॉयज, गर्ल्स और किड्स के लिए रेड टेप के वियर और फुटवेयर 70% की छूट के साथ उपलब्ध है। हमारे शोरूम से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन रेट पर कोई सा भी वेयर। तो चले आइए रेड टेप शोरूम, पुरानी चौपाटी के पास, आना सागर सर्कुलर रोड, अजमेर। संपर्क करें 0145 4060 और 77373 24099। राजस्थान विधानसभा चुनाव आ गया 2023। कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा आपका विधायक उम्मीदवार, कौन कर रहा है क्या, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध बताएंगे आप और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता। के फेसबुक के यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार की पार्टी का नाम अवश्य लिखें, साझा करें, जिससे आपका क्षेत्र का हो संकीर्ण विकास। प्रतिदिन 2 या 3 विधानसभा 3 बजे व 5 बजे
ये जानकारी हमारे व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं। 9290 10448 अजमेर जयपुर संभाग।